शुभ सकाळ सर्वमंगल आज चर्चार विषय कर्मफल। अच्छा, ये कर्म आउ भाग्य ये दुईटा बड़ कंट्राडिक्टरी शब्द। केते जन कहते मु गोटे कहानी माध्यम तुमको बताऊँ। गोटे देश महाविद्वान पंडित थरे से यात्रा तार बंधु जन सहित मिसवा बोलिक बाहर कर्मर फल केमिति हुए मृत्यु केमिति आमे खसी पारिबा नाही ये जिनस एवं कर्म बदल पारिबा नाही ये जिनसटी एई कहानी रो आमे जानि पारिबा। से लोकटीर नाम विद्वान पंडितर नाम थिला प्रभाकर। प्रभाकर दिने अति उत्साह और आनंदित मनोभाव रे तार परम मित्र उमेश को मिसवा दूर दूरांतर यात्रा करने को आगभर है इंटरेस्टेड है बाहरिला। किछि बाट गला परे से एकुटिया अनुभव कला समय रे आउ गोटे लोक सहित तार परिचय हेबारु से बहुत आनंदित है। पचारला अच्छा आपणकर नाटा कौन? से कहला मोर नाम हूँ धर्मराज। ये कि विचित्र ना ना रे किछि संदेह लागुला। धर्मराज और ठीक अच्छे उभय मिसी बहुत बाट पर्यंत चली चली गले। गोटे ग्राम जो आसला सेठारे अंधार हो से निकटस्थ गोटे मंदिर रे से विश्राम करने उभय कथा है। प्रभाकर कहला उमेश आमे एठारे विश्राम करवा आज राति। उभय राजी हेले किंतु सेति भितरे धर्मराज प्रभाकर को कहले ठीक अच्छे आपन टिके रुहतु ये गाँव में गोटे लोक कुछ जिनस देके आसबार बोले से गले। से पुणी फेरिया भितर गोटे घटना शुणला क्या जन साप मार दे से गाँव से लोक मर जाए। नेक्स्ट दिन पुणी बाट चलिले चलला परे अन्य एक गाँव में प्रवेश कले। सेठू तांकर प्रिय बंधु उमेशंकर ग्राम आहरी बहुत दूर अच्छी सेठी सेमती गोटे धर्मशाला रे आश्रय नवा राति है बोली विचार कले। मेरे धर्मराजा ए विद्वान व्यक्ति कहले ठीक अच्छे आज्ञा मुझे गाँव आड़े जाइए आसुची मोर गोटे बंधु ये अच्छा आपड़ ये विश्राम नियंतु। प्रभाकर भाविले ये कौन जो गाँव गले भी मोर गोटे कम अच्छे हो जाइए आसतु। से आसला पुणी खबर पाइले से गाँव में कौटी अग्नि संजोग हो जाए 4-5 जन लोक मर जाए। ये लोकटा जो गले कौन गोटे उपद्रव हो घटना हो कौन ये रहस्य टे सन्देह आसला। धर्मराज को पचारे से चेष्टा कले आपण को वास्तव परिचय कौन बोली। सेतबेले धर्मराज कहले मु जमदूत पारे कौन जमदूत कौन आप कहते हाँ से सन्देह क्लीयर है। निश्चित भाव में ये जमदूत होता ना ये जो गले गोटे घटना हो गोटे मृत्यु सहित आस कौन ठीक अच्छे हेले मुझे परीक्षा करी आप सतरे धर्मराज जमदूत जदि होते कहीपर कि तुम्हें मो सहित कहीं भ्रमण कर बोले ना मो भ्रमण कर उद्देश्य कहले तो बहुत दुख हम दे कि असुविधा ना सत्यासत्य को मुझे जीर्ण कर कहतु बोले ना तुम्हें जो मित्र तुम प्राण प्रिय मित्र सहित मिसवा जाऊच तार मृत्यु भी कालिक अच्छी तेणु तार मृत्युर कारण भी तुम्हें हवा जाऊच तेणु तुम पछरे मु अच्छी तो एमती समस्त पछरे थाए सब बेले किंतु मत किए जापारती ना। तो पंडित कहला कौन कहल ताहले मु मोर मित्रर मृत्युर कारण हवा जाऊँगी। से पंडित विद्वान व्यक्ति से जो भल भाविला नहीं नहीं मु गोटे काम करी कौन ना एठू मुझे मोर मित्रर कारण मृत्युर कारण हवा जाऊँगी ताहले मुझे फेरीजी से फेरवाई जो निष्पत्ति नहीं। ठीक से समय गोटे बड़ विचित्र जिनस घटला कौन हो तार सांग जे कि एक देख काला दुई सी तार गोड़ खराब हो से गोटे प्रकार पंगु व्यक्ति तथापि से घुषाड़ी ही बाहर जे मोर बंधु प्रभाकर आस किए उमेश उमेश से गाँ पाखापाखि का थी सी शुणिक अति आगहर सहित उत्साहर सहित बंधु को मिसवाई बोलिक एक निश्वास घुषाड़ी होकर आसीजा फल तार हार्ट अटैक हो जाए मृत्युवरण कर। पंडित विद्वान जनक प्रभाकर छानिया हो गले जे कौन
ये सतर धर्मराजा होकर वाक्य कि सत्य है। तो से धर्मराज कहले देख जहा विधिर विधान हो पारिबनी आन निर्धारित पूर्वर कहीं भी ताको परिवर्तित करि परिबो नाही। तेणु तमें चाहिल आठू खसी पलैवा किंतु तुम्हें सफल हो पारिबो नाही। मु से कथा जानी ये ता मनर कथा भी पड़ देइथिला के धर्मराज। तो एभली भाव है पंडित टी जाना इच्छुक हेले पचारे हे धर्मराज तुम्हें जो जान तो कहीपर कि मोर मृत्यु केमती हम। तो विद्वा धर्मराज बोले एमती तो मनुष्य मृत्यु विषय जाना आदौ भल नुहे जहाँ ताको निराश कर उदास कर शक्तिहीन करदेव। तेणु मु एक्चुअली आपणकर मृत्यु कथा जानी सीना कहवाई इंटरेस्टेड ना तथापि तुम एवं तुम बंधुर मृत्यु को एभली सहीदेल सत्यासत्य जानी से धैर्य और साहस तुम पाखे अच्छी बोल तुमको कहि हो कहतु आज्ञा। धर्मराज बोले आज को ठीक 6 मास पर तुम मृत्यु हम आओ फाँसी रे हम आ तुम स्वयं से फाँसी को आनंदर सहित ग्रहण कर कि विचित्र कथा। तापर धर्मराज अंतर्ध्यान आंके बंधुर ये मृत्यु शरीर को दाह करदे कलापर देख जेते विद्वान लोक हेले मध्य मानसिक बल जेते दृढ़ हेले तुम मृत्यु 6 मास पर कि 2 मास पर अच्छे बोला बेलू ज्ञानी मानी समस्ते विचलित तो हेबे। तेणु ये महापंडित सत्य असत्य जानी विचलित मनोभाव टिके रोला। अरे मोर भी मृत्यु एमती हम कि देखा मो मृत्यु को एड़े देवी बोली से चेष्टा कले। से निज राज्यर राजा को जाके विषय कहला पर राजा बोले ठीक अच्छे तुमको मु आश्रय दूची तुम मु सुरक्षा देवी। राजमहल रे गोटे स्वतंत्र व्यवस्था करागला। आंकर गोटे भूल आंकर गोटे रोग कौन थिला ना निदरे चलवा अभ्यास गोटे थिला। हेले समान 6 मास पूर्वी तांकर मृत्यु तारीख पाख आसिला दिन कौन है राति से शुईचंती किंतु तांको निद होनी कहीं से जानचंती आज ही शेष राति तांकर से निदरे चलवार अभ्यास रे से कौन करचंती राति उठिकरी राजमहल भितर देकरी अंतपुर रे प्रवेश कर जाइचंती जोटी राजा राणी शुई थांती। हेले सैनिक माने बाटे तांको आगोल नथिले कहीं बोले से माने राजांकर सबुठ घनिष्ठ बंधु थिला से पंडित विद्वान आ राजा मध्य एमानंको निर्देश देइथिले तांको कौन से काम रे अटकाइबो नाही। तेणु से दिन रात्रि से निद्रे उठिकी चली चली जाइक अंतपुर विषय अंतपुर रे प्रवेश करके राजांकर बेडरूम रे का सुई पड़चंती के ये पंडित जन आ कौट शुईचंती राणी पाखरे। राजा सकाल उठिकी देखला बेलू आर ये देखिक रागिगला आंको फाँसी चढ़े देवाई बोल ही ऑर्डर देदेले। हेले संध्यारे फाँसी दिहब किंतु राजा जेहेतु सबकि विषय तुम जानी आसच ना कौन एमती भ्रमर होले प्रभु मु जानी ना केमती कि मु तुम अंतपुर प्रवेश कली आ मु पुणी एठार शुईची बोली जानी मु तो निजे आश्चर्य हो जाऊँगी किंतु आज मोर मृत्यु सत्य ये तो मुझे जानी आ मु आपन आगर कही आपण मत सुरक्षा स्थान देते कौन करवा याडे पंडित ब्राह्मणर मृत्युर कारण मु साजिबी कि सत्यासत्य कौन केमती कौन करवा मुझे तो अलरेडी राजदंड देदेली आज आपको फाँसी दे दिए ना मोर कथा भी रही। राजा भाविले चल मंत्री मानू समस्त को महामंत्री को अन्य मानू डाकी पचारे कौन आपको आम ये निर्दोषी बोली तो जानीचे आम मृत्यु मुक्त कर पारिबानी कि बोले के जन कहले सा मंत्री मान कहले आज्ञा गोटे काम कले ठीक हो ना कौन सरू सूतार फाँसी दे दिंतु बोले फाँसीटा तो मोटा सूता थी आपड़ सरू सूतार फाँसी दे दिंतु तेणु आंकर मृत्यु भी हेनी राजा कथा भी रही पालन है भाववा राजा वेरी गुड बढ़िया आपण माने ये कले संध्यारे सब आयोजन करागला सरू सूतारे फाँसी देवाई बोलिक विचार करागला। समस्ते जानते सरू सूतार तो सूता छिड़ी जीव बेक छिड़ कि मरबनी। तेणु ये विद्वान निजे बहुत दंभर सहित अच्छी
ଯେ ସରୁ ସୂତାରେ କ'ଣ ମୋର ଫାଶୀ ହେଇଯିବ କି? କହିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ସେ ସରୁ ସୂତାରେ ତାର ଗୋଟେ ଶିର ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେ ସେଠାରେ ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କହିବେ ବେଳେବେଳେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ଥିବ ବୋଲି ମରିଯିବ, ବେଳେବେଳେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଯିବ ଯଦି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇନି ବୋଇଲେ। ଧର୍ମରାଜ କହିବା ହିସାବରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକା ସେହି ଜାଗାରେ ଏକା ଫାଶୀରେ ଏକା ସେଠି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଟା ବି ସରୁ ସୂତାରେ ହେଇଯାଇଛି। ବିଚିତ୍ର ନା, ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କଦାଚିତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଛଡ଼ା ଆମ ହାତରେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ। 1 2 ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଆମକୁ ମିଳିଛି।